एक दिन सूरज पहाड़ पर गया जहाँ उसे दो रहस्यमयी बूढ़े मिले। दोनों ने प्राचीन कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने सूरज को शतरंज खेलने का न्योता दिया। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें अनमोल वरदान मिलेगा। शतरंज में माहिर सूरज तुरंत खेलने बैठ गया। जैसे ही वह बैठा समय पलक झपकते ही बीतने लगा। उसे पता भी नहीं चला कि कई बार बसंत, गर्मी, बरसात और सर्दी गुजर गई। आखिरकार सामने बैठे बूढ़े ने हार मान ली। तभी दोनों आर्शियों को एहसास हुआ कि सूरज एक जवान इंसान से 70-80 साल का बूढ़ा बन चुका था। सूरज पानी में अपना चेहरा देखकर दंग रह गया। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। एक आर्शी बोले कि इस एक बाजी में धरती के 49 साल बीत चुके हैं। यह हमारी गलती थी। हम तुम्हें यह दिव्य अमृत फल देते हैं। इसे खाते ही तुम्हारा शरीर फिर से जवान हो जाएगा और तुम्हारी उम्र भी बहुत लंबी हो जाएगी। सूरज ने फल खाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने लगभग पूरा फल खा लिया। सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचाकर उसने जेब में रख लिया। अगले ही पल 70-80 साल का बूढ़ा सूरज 10 साल के बच्चे में बदल गया। आयशा के यह देखकर घबरा गए। वह तो एक साधारण इंसान है। दिव्य फल का असर उस पर जरूरत से ज्यादा हो गया। इतना कहकर दोनों आर्शी वहाँ से गायब हो गए। तब सूरज को यकीन हुआ कि यह सपना नहीं था। उसने वहाँ रखी एक चीज उठाई और वह पल भर में दूसरी जगह पहुंच गई। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि सब सच है। सूरज तुरंत पहाड़ से नीचे उतर आया, लेकिन शहर पहुंचकर उसने देखा कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। उसके मन में सबसे पहला ख्याल आया कि पता नहीं उसकी पत्नी अभी जिंदा भी होगी या नहीं। वह अपनी पुरानी यादों के सहारे घर पहुंचा। घर लगभग वैसा ही था। तभी एक एम्बुलेंस आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर उतारा गया। डॉक्टर ने अनवी से कहा कि उनकी दादी के बचने की उम्मीद बहुत कम है। उधर बुजुर्ग महिला भी समझ चुकी थी कि अब उनका अंत करीब है। वह बस अपने पति सूरज से दोबारा मिलने की इच्छा कर रही थी। जब उन्हें अंदर ले जाया जा रहा था तो सूरज भी उनके पीछे जाने लगा, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक दिया। सूरज बोला कि वह इस परिवार के पुराने मालिक का दोस्त है। यह सुनकर गार्ड जोर से हंस पड़ा और बोला, झूठ भी सोच समझ कर बोलो। पत्नी से मिलने की चाह में सूरज ने अपनी नई ताकत आजमाने का फैसला किया। कुछ ही पलों में उसने सभी गार्डों को जमीन पर गिरा दिया। शोर सुनकर कंपनी की सीईओ बाहर आई। जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को देखा, उन्हें अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम हमारे परिवार के पीछे क्यों पड़े हो। बातों ही बातों में सूरज को पता चला कि वह उसकी अपनी पोती है। तब उसने कहा कि वह अपनी पत्नी का इलाज करने आया है, लेकिन पोती को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। वह उसे बाहर भेजने ही वाली थी कि सूरज बोला, मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार में एक प्राचीन शतरंज की चुनौती है। जो भी उसे जीत ले उसकी हर इच्छा पूरी की जाती है। यह सुनकर सीईओ उसे वहां ले गई। दादी ने भी यही वचन दिया था कि जो इस शतरंज को हल करेगा उसकी बात कभी नहीं टाली जाएगी। कुछ देर बाद दोनों शतरंज के सामने बैठे। सूरज ने पहली ही चाल से सबको चौंका दिया। उसकी हर चाल ऐसी थी जैसे वह बरसों से यह खेल खेल रहा हो। कुछ ही देर में वर्षों पुरानी पहेली सुलझ गई। सीईओ हैरान रह गई। यह चालें तो सिर्फ मेरे दादाजी सूरज जानते थे। आखिर तुम हो कौन? बच्चा मुस्कुराया। एक दिन सूरज पहाड़ पर गया जहाँ उसे दो रहस्यमयी बूढ़े मिले। दोनों ने प्राचीन कपड़े पहन रखे थे। उन्होंने सूरज को शतरंज खेलने का न्योता दिया। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें अनमोल वरदान मिलेगा। शतरंज में माहिर सूरज तुरंत खेलने बैठ गया। जैसे ही वह बैठा समय पलक झपकते ही बीतने लगा। उसे पता भी नहीं चला कि कई बार बसंत, गर्मी, बरसात और सर्दी गुजर गई। आखिरकार सामने बैठे बूढ़े ने हार मान ली। तभी दोनों आर्शियों को एहसास हुआ कि सूरज एक जवान इंसान से 70-80 साल का बूढ़ा बन चुका था। सूरज पानी में अपना चेहरा देखकर दंग रह गया। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। एक आर्शी बोले कि इस एक बाजी में धरती के 49 साल बीत चुके हैं। यह हमारी गलती थी। हम तुम्हें यह दिव्य अमृत फल देते हैं। इसे खाते ही तुम्हारा शरीर फिर से जवान हो जाएगा और तुम्हारी उम्र भी बहुत लंबी हो जाएगी। सूरज ने फल खाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने लगभग पूरा फल खा लिया। सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा बचाकर उसने जेब में रख लिया। अगले ही पल 70-80 साल का बूढ़ा सूरज 10 साल के बच्चे में बदल गया। आयशा के यह देखकर घबरा गए। वह तो एक साधारण इंसान है। दिव्य फल का असर उस पर जरूरत से ज्यादा हो गया। इतना कहकर दोनों आर्शी वहाँ से गायब हो गए। तब सूरज को यकीन हुआ कि यह सपना नहीं था। उसने वहाँ रखी एक चीज उठाई और वह पल भर में दूसरी जगह पहुंच गई। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि सब सच है। सूरज तुरंत पहाड़ से नीचे उतर आया, लेकिन शहर पहुंचकर उसने देखा कि दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। उसके मन में सबसे पहला ख्याल आया कि पता नहीं उसकी पत्नी अभी जिंदा भी होगी या नहीं। वह अपनी पुरानी यादों के सहारे घर पहुंचा। घर लगभग वैसा ही था। तभी एक एम्बुलेंस आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर उतारा गया। डॉक्टर ने अनवी से कहा कि